हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। ये तो आप कमेंट करके बता ही दीजिए। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सिया और वेदा की लव स्टोरी, जिसका नाम है सेल्फलेस लव। अपने पिछले पार्ट में क्या सुना वो तो आप सब जानते ही। अब हम आगे सुनते हैं। सिया और वेदा के साथ साथ आरती और अवनी भी घर पहुंच जाते हैं। आरती जैसे ही कार से बाहर आती है तो वो तुरंत ही वेदा को इशारों से पूछती है, क्या हुआ, बात हुई या नहीं। तभी वेदा उससे बाद में बताने का इशारा करते हैं। आरती उसे ओके का इशारा करती है। फिर सिया डोरबेल बजाती है तो उसके मॉम आकर दरवाजा ओपन करते हैं और फिर सब अंदर चले जाते हैं। सिया की मॉम कहती है, खाना तैयार है, सब खाने बैठ जाओ। और फिर सिया को कहती है, मैंने और तेरे पापा ने खाना खा लिया है, तुम लोग खाना खाने के बाद आराम कर लेना। सिया कहती है, ठीक है माँ, आप भी आराम करो, मैं यहाँ सब संभालूंगी। फिर ये चारों खाना खाने बैठ जाते हैं। अवनी खाते खाते ही सिया को इशारा करके कहती है, क्या हुआ, बात हुई या नहीं। सिया इशारों में कहती है, हाँ हो गई। लंच करने के बाद सब लोग हॉल में आकर बैठते हैं और बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद सिया के मॉम डैड वहां आते हैं। सिया जब उन्हें देखती है तो कहती है, आप लोगों ने आराम नहीं किया, मैंने कहा था ना आप लोग आराम कीजिए। सिया ने इतना बोला ही था कि तभी उसके पापा वेदा की ओर देखते हुए कहते हैं, कैसे हो बेटा। वेदा थोड़ी देर उसे देखती है और सोचती है, कहीं तो देखा है, लेकिन कहाँ। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वेदा कहती है, आई एम सॉरी सर, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने आपको कहाँ देखा था। तभी सिया के पापा कहते हैं, बेटा तुम हमें भूल गई होगी, लेकिन हम कैसे भूलेंगे। तुम्हें याद है तुमने कुछ साल पहले एक लड़की को ब्लड डोनेट किया था और फिर तुम उसे बिना मिले ही वहां से चली गई थी। वेदा को तुरंत ही याद आता है तो वो कहती है, हाँ याद आ गया। फिर वो कहते हैं, सॉरी सर, मैं भूल गई थी, लेकिन आप लोग नहीं भूले। सिया के पापा कहते हैं, बेटा हम कैसे भूल जाए। तभी वेदा कहती है, वैसे सर वो ठीक तो है ना। सिया के पापा मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, और तुम्हारे बगल में जो बैठी है उसको ही तुमने ब्लड डोनेट किया था, और वो मेरी बेटी है। वेदा सिया की ओर देखती है और सोचती है, क्या वो सिया ही थी। फिर वेदा कहती है, क्या वो सिया ही थी। तभी सिया की मॉम आगे आती है और कहती है, बेटा तुमने उसे देखा नहीं था। तभी सिया के पापा कहते हैं, नहीं उसने नहीं देखा होगा, बीच में पर्दा था इसलिए। सिया की मॉम वेदा के पास आती है और कहती है, बेटा तुम ठीक तो हो ना। वेदा खड़ी होती है और सिया के मॉम डैड को वहां बिठाती है, फिर कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? सिया के मॉम डैड भी उसे कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ सिया, अवनी और आरती उसे आश्चर्य से देख रहे थे। तभी सिया के पापा वेदा को अपने पास बिठा कर कहते हैं, बेटा उस दिन के बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं से भी तुम्हारा कुछ भी पता नहीं चला। वहाँ के डॉक्टर भी तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। उसने तो सिर्फ इतना ही कहा कि वो किसी को दाखिल करना ही थी। फिर मैंने उनका कांटेक्ट किया, लेकिन वो भी तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। फिर मैंने थक हार कर भगवान से प्रार्थना की कि तुम जहाँ पर भी हो सुरक्षित रहो, और तुम एक बार ही सही हमें मिल जाओ। और देखो आज तुम खुद हमारे घर सामने से आई हो। सिया, आरती और अवनी ये सुन रहे थे। तभी सिया की मॉम वेदा के फोrehead पे किस करते हुए दुआई देती है और कहती है, बेटा तुम हमेशा खुश रहो। और सिया की ओर देखते हुए कहती है, तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी जिंदा है, वरना पता नहीं उस दिन क्या होता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा ये कर्ज जो हम पे है वो मैं कैसे चुकाऊंगी, लेकिन मेरी दुआई हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम हमेशा मुस्कुराती रहो और तुम्हारे हर सपने पूरे
इतना कह के वो वेदा की बलाई लेती है। यहाँ सिया और शांत नहीं रह सकती थी। वो खड़ी होती है और कहती है, माँ, पापा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो बताओ। और आप वेदा को पहले से जानते हो? कैसे? कब से? तभी सिया के पापा उसे कहते हैं, हाँ बेटा, बता रहा हूँ, थोड़ा सब्र तो करो। लेकिन वेदा कहती है, अंकल, वो सब बाद में बताना, अभी कुछ और बातें करते हैं। तभी सिया वेदा को घूर के देखती है और गुस्से से कहती, नहीं, तुम बीच में अभी एक और लफ्ज मत कहना। और फिर अपने पापा की ओर देख कर कहती है, पापा, अब बताइए ना। उसके पापा कहते हैं, हाँ बता रहा हूँ। और तुम वेदा पे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? उसकी वजह से तो आज तुम बिल्कुल ठीक हो और तुम उसे ही डांट रही हो। सिया वेदा के सामने देखते हुए कहती है, क्या कहा पापा आपने? और वो इस सरप्राइज होकर कहती है, मैं आज ठीक हूँ, इसकी वजह वेदा है। तभी उसकी मॉम कहती है, हाँ बेटा। तभी सिया के पापा कहते हैं, कुछ साल पहले जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तब तुझे बहुत चोट लगी थी और हम लोगों ने वहाँ के एक छोटे से अस्पताल में तुझे भर्ती करवाया था। वहाँ के डॉक्टर ने हमें कहा कि बहुत ब्लड लॉस हो चुका है और अगर जल्द से जल्द ब्लड नहीं मिला तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैंने ब्लड बैंक में कॉल किया, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ से वहाँ आने तक बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि वो इलाका गांव के क्षेत्र में आता था और वहाँ के छोटे से अस्पताल पहुँचने के लिए उन्हें भी बहुत देर लग जाएगी। और वहाँ की सड़कें भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो लोग भी जल्दी वहाँ ब्लड पहुँचा सके। तभी खुदा ने शायद ये बात सुन ली थी। वो हमारे पास आई और कहा कि आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर उसने डॉक्टर से बात की और उसके बाद अपने रिपोर्ट्स करवाए। रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर ने सारे रिपोर्ट्स देखे और फिर उसने तुम्हें ब्लड डोनेट किया। लेकिन ब्लड देने के बाद वो तुरंत ही वहाँ से चले गई। हम भी उससे नहीं मिल पाए। हमने डॉक्टर और वहाँ नर्स से बात की, लेकिन वो भी वेदा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। फिर डॉक्टर ने कहा कि हम तुम्हें शहर के अस्पताल में शिफ्ट कर लें, इसलिए हम तुम्हें लेकर यहाँ पर आ गए। यहाँ के डॉक्टर ने कहा कि अब तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं है, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। हम सब ये सुनकर बहुत खुश थे, लेकिन मेरे मन में एक बात खटक रही थी। वो ये थी कि मैंने अपनी बेटी को बचाने वाले को शुक्रिया तक नहीं कहा। कुछ दिन बाद वहाँ उन डॉक्टर से मिला, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। फिर मैं वापस आ गया और मैंने तुम्हारी मॉम से कहा कि कुछ भी पता नहीं चल पाया है। तो तुम्हारी मॉम ने मुझे कहा कि वो हमें मिले या ना मिले, लेकिन हम उसे दुआ तो दे सकते हैं ना, कि वो जहाँ पर भी है खुश रहे। फिर मैंने भी उस बारे में सोचना बंद कर दिया। शायद बहुत समय के बाद तुम्हारी मॉम ने आज वेदा को देखा तो वो कुछ सोच रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है। तभी उसे याद आया कि ये वही लड़की है जिसने हमारी मदद की थी। सिया जब ये सब सुनती है तो उसकी आंखें नम हो जाती है। वो वेदा की ओर देखती है और अपने आप को रोक नहीं पाती। वो जाकर वेदा को हक कर लेती है। अब यहाँ वेदा सबके सामने सिया को ऐसे हक करते थोड़ी सी झिझक रही थी, लेकिन फिर भी वो हक करती है। सिया के मोमडेन भी उन दोनों को हक कर लेते हैं। उनकी आंखें भी नम हो चुकी थी। तभी वेदा कहती है, देखिए, अब जो हुआ वो हो गया ना। मुझे रोना बिल्कुल भी पसंद नहीं और किसी को रुलाना तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, वरना मुझे रोना आ जाएगा। ये सुनकर सब शांत हो जाते हैं। यहाँ अवनी पानी लेकर आती है और सबको पानी देती है। आरती ये सब देख रही थी। तभी वेदा की नजर अचानक आरती की ओर जाती है। तभी आरती आंखों से ही कहती है, ये सब क्या है?
वेदा उसके सामने मुस्कुराती है और फिर सिया के पापा और मॉम के बीच जाकर बैठ जाती है। यहाँ सिया वेदा को ही देख रही थी। तभी सिया के पापा वेदा के सामने हाथ जोड़कर कहते, बेटा हम उस दिन तुम्हारा शुक्रिया भी नहीं कर पाए, उसके लिए हमें माफ करना। वो इतना बोले ही थे कि वेदा उसके हाथ नीचे करते हुए कहती है, सर ये आप क्या कर रहे हैं? आप हमसे बड़े हैं और बड़ों को कभी अपने छोटे के सामने हाथ नहीं जोड़ने चाहिए। उनके हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने को ही उठने चाहिए। सिया के पापा और मॉम सुनकर दोनों एक साथ वेदा के सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, हमेशा खुश रहना। फिर सिया की मॉम सिया को देख कर कहते हैं, सिया कुछ मीठा लेकर आओ बेटा। सिया किचन में जाती है और वहीं से आवाज लगाती है, माँ यहाँ मीठे में कुछ भी नहीं है। तभी उसकी माँ कहती है, तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। इतना कह के वो किचन में जाती है और फ्रिज में से उन्होंने जो गुलाब जामुन बनाए थे वो निकाल कर कहती है, ये क्या है? सिया अपना सर खुजाती है और कहती है, मैंने ये तो देखा ही नहीं। फिर सिया और उसकी मॉम बाहर आते हैं और वेदा को गुलाब जामुन खिलाते हैं। यहाँ वेदा को तो गुलाब जामुन बहुत पसंद थे। वो गुलाब जामुन देख कर कहती है, ये तो मेरे फेवरेट है। सिया के पापा उसे खिलाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हारा ये एहसान हम जिंदगी पर नहीं भुला पाएंगे। तभी वेदा अचानक खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, देखिए सर, अब एक और बार आपने कुछ भी कहा ना तो मैं यहाँ से चले जाऊंगी। तभी सिया की मॉम कहती है, ठीक है अब हम कुछ भी नहीं कहेंगे, अब बैठ जाओ। वेदा वहाँ बैठ जाती है और कहते हैं, माफ करना लेकिन आप अब और कुछ भी मत कहना प्लीज। तभी सिया के पापा हंसते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें गुलाब जामुन बहुत पसंद है ना, तो फिर लो और खाओ। तभी वेदा कहती है, अंकल पसंद तो है लेकिन अभी ही हमने खाना खाया है और अगर और खाया तो पेट फट जाएगा। सिया की मॉम कहती है, बेटा तुम ऐसा करो आज यहीं पर ही रुक जाओ, कल आराम से चले जाना। तभी वेदा कहती है, आंटी कल मुझे ऑफिस भी पहुंचना है और आज घर भी जाना है, फिर कभी जरूर आऊंगी। फिर कुछ देर तक वो लोग ऐसी बातें करते हैं। तभी वेदा की नजर घड़ी की ओर जाती है और वो कहती है, अब हम लोग चलते हैं वरना हमारी बस चली जाएगी और मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगी। सिया कहती है, कोई बात नहीं यहाँ यहीं पर रुक जाओ ना। तभी वेदा कहती है, नहीं फिर कभी फुर्सत से आऊंगी। सिया वेदा की ओर ही देख रही थी। तभी अवनी उसके पास आकर कहती है, ओ लो अपनी नजर वेदा से हटाकर मोमरेट को देखो, वो भी तुम्हें ही देख रहे हैं। सिया अपने मोमरेट की ओर देखती है। सिया के डैड कहते हैं, बेटा जब भी तुम यहाँ आओ तब तुम यहीं पर ही रुकना। वेदा कहती है, ठीक है सर, अगली बार जब आऊंगी तब कार रुकूंगी, लेकिन आज मुझे जाना पड़ेगा। और फिर वो वहां से उठती है और कहती है, अब मैं चलती हूँ। फिर वो सबको बाय कहती है और आरती के साथ बाहर आ जाती है। यहाँ सिया और अवनी उसे ड्रॉप करने निकल जाते हैं। कुछ देर में ही वो लोग स्टेशन पहुंच जाते हैं और फिर वेदा सिया को थैंक्स कहती है और उसके चेहरे को देखती है तो सिया की आंखें थोड़ी सी नम थी। फिर वेदा उन्हें बाय कह के वहां से अंदर आ जाती है। यहाँ सिया वेदा को जाते हुए देख रही थी। वो तुरंत ही अपना फोन निकालती है और वेदा को मैसेज करती है कि घर पहुंचकर कॉल या मैसेज कर दे। फिर अवनी के साथ वो वापस घर जाने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ अवनी सिया को कहती है, सिया ये सब क्या है? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हुए भी अनजान हो। सिया कहती है,
हाँ यार, फिर अवनी सिया से कहती है, तेरे पापा पहले से ही वेदा को जानते हैं। सिया बताती है, हाँ, पापा ने मुझे बताया था कि उस वक्त अस्पताल में किसी लड़की ने मुझे ब्लड दिया था, लेकिन पापा के बहुत ढूंढने पर वो कहीं पर भी नहीं मिले और ना ही उसके बारे में कुछ पता चला। अब वो क्रिमिनल तो है नहीं कि हम पुलिस कंप्लेन करते और पुलिस उसे ढूंढ लेती। पापा ने उस अस्पताल में डॉक्टर को अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया और कहा कि अगर वो लड़की फिर कहीं आपको मिले या दिखे तो वो पापा को बता दे। लेकिन आज तक शायद उन्हें भी पता नहीं चला होगा, या फिर वेदा वहाँ वापस कभी गई ही नहीं होगी, तो फिर वो भी कैसे बताते। फिर उन्हें कहती है, यार, वेदा बहुत ही अच्छी है और वो सबकी मदद सबको अपना मान के ही करते हैं। और तो और, वो तो तुझे या तेरे मॉम डैड को जानती तक नहीं थी, फिर भी बिना सोचे समझे उसने ब्लड डोनेट किया। जबकि आज इस दुनिया में कोई भी इंसान बिना मतलब के किसी की मदद नहीं करता, और अगर मदद कर भी दे तो बार बार उसे सुनाता रहता है, मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, वो किया था। तभी सिया कहती है, इसलिए शायद वो मुझे पसंद आ गई। पता नहीं, उसे देखती हूँ तो अपनापन सा फील होता है। उसका दिल बहुत ही साफ है, और जो दिल में है वो जुबान पर है। वो जहाँ तक मुझे लगता है शायद अपने बारे में कम और अपने आसपास वालों के बारे में ज्यादा ध्यान रखती है। लेकिन मुझे डर ये है कि उसके इसी नेचर की वजह से कोई उसका फायदा ना उठाए और कहीं उसे हर्ट ना कर दे। वो कभी अपने बारे में नहीं सोचती। तूने ट्रिप में जब हम गए थे वहां पर भी देखा था ना, मुझे उससे इस बारे में बात करनी होगी कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। तभी यानी सिया को कहते हैं, नहीं, अभी मत बताना, कुछ टाइम के बाद उसे बताना, क्योंकि अगर अभी तूने बताया तो शायद वो तुझे गलत समझे। और हाँ, फोन पे तो बिल्कुल भी मत कहना, तुम दोनों जब आमने सामने हो तभी बता। सिया कहते, ठीक है। होनी कहती है, अगर तुझे इस बारे में जल्दी बताना है तो पहले उसके दोस्तों से बात कर, उसके दोस्त उसे समझाएंगे तो उसे बुरा भी ना लगे। सिया कहती है, नहीं, मैं ही उससे बात करूंगी। अब मैं किसी और को बिना वजह हम दोनों के बीच में नहीं लाऊंगी। वो तो वेदा मुझसे बात नहीं करती थी, इसीलिए मुझे उसके दोस्तों का कांटेक्ट करना पड़ा। लेकिन हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और प्यार भी करते हैं, तो क्यों दूसरों को परेशान करना। हाँ, जब जरूरत होगी तो बात करेंगे। उन्हें कहती है, कोई बात नहीं, जैसा तुझे ठीक लगे। फिर सिया कहती है, वो तो अच्छा हुआ कि मॉम डैड ने उसे पहचान लिया, वरना मुझे कभी उसके बारे में पता नहीं चलता। उन्हें मुस्कुराती है और कहती है, देख यार, जोड़ी ऊपर वाले ही बनाता है और तुम दोनों की जोड़ी भी उन्होंने ही बनाई। सिया मुस्कुराती है और कहती है, हाँ यार, इसलिए तो वो मुझे बहुत पहले से ही जानती थी, फिर भी उसने मुझे नहीं बताया। ट्रिप में गए थे तब वो मुझे मिल गई। फिर उन्हें कहती है, वैसे सिया, तूने वेदा को तो कह दिया, लेकिन घर पे कैसे बात करोगे। सिया मुस्कुराती है और कहती है, मॉम डैड तो 80% मान गए, लेकिन 20% नहीं माने तो मैं उसे मना लूंगी, और मुझे पता है कि वो कभी मना नहीं करेंगे। और उन्हें कहती है, वो कैसे। सिया कहती है, तूने देखा नहीं, वो वेदा को पहले से ही जानते हैं और वो उसके लिए पॉजिटिव है। और अब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं उससे प्यार करती हूँ तो वो लोग
मना नहीं कर पाएंगे। अवनी मुस्कुराती है और कहती है, मानना पड़ेगा, लेकिन वेदा और उसके मॉम डैड का क्या? अब ये सुनकर सिया थोड़ा सा अपसेट होकर गए थे। हाँ यार, उन्हें मनाना थोड़ा मुश्किल, लेकिन मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है। उन्होंने हम दोनों को ऐसे मिलवाया है, तो आगे भी जरूर वही मिलवाएंगे। अवनी कहती है, हाँ यार। फिर दोनों बातें करते करते घर पहुंच जाते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।